देख रहे हैं के भारत न्यूज। और खबर मुरादाबाद से। आज मुरादाबाद में आयोजित पहले अशोक सभा व प्रेस वार्ता में आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी ने भारती की मृत्यु से मोक्ष तक की अद्भुत यात्रा को स्मरण करते हुए कहा कि भारती ने 11 दिनों तक अपने शरीर के 70% भाग के जल जाने के बावजूद पूर्ण जागृति और आनंद की अवस्था में रहकर मास्टर जी की अनोखी धारणा आर्ट ऑफ डाइंग का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, जब चेतना जागृत हो जाती है तब शरीर की ज्वाला भी आत्मा को छू नहीं सकती। भगवत गीता के दिव्य संदेश अशोक रहना तेरा धर्म है को उद्धत करते हुए मास्टर जी ने कहा कि भारती ने साक्षात अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मबोध की प्राप्ति के पश्चात मास्टर जी ने अपने अनुभवों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। पिछले 18 वर्षों में उन्होंने लाखों लोगों को जीवन, मृत्यु और आत्मज्ञान का समन्वित दृष्टिकोण दिखाया है। उनका मिशन 800 करोड़ यानी दुनिया के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें स्थायी आनंद और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाना। उनका संदेश है, रोज की एक वाणी रखे दुखों से दूर। आध्यात्म से आदमी का जीवन बच सकता है, लेकिन आज के आधुनिक युग में ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, संभव कैसे होता है कि हमें जब दर्द होता है, मान लो पेट में दर्द हुआ, तकलीफ हो रही है, तुम जाते हैं डॉक्टर के पास। ऐसे ही जीवन में ये दुख क्यों आ रहा है? ज़िंदगी में हमारी कितनी इच्छाएं पूरी होती हैं, हम कहते हैं ये मिल जाए सुख हो जाएगा, ये मिल जाए सुख हो जाए, पर 80 साल का दादा भी दुखी है, 50 साल का पिता भी दुखी है, फिर 25 साल का बेटा भी दुखी है। तो इसका कारण क्या है? तो दुख का कारण क्या है? उसकी जब खोज करने की इच्छा होती है तो जीवन में ये अध्यात्म ही नहीं, आत्मा जो इस मरे हुए शरीर को चलाती है। कि माँ की नाभि से कटते ही शरीर मरा हुआ है, अंदर आत्मा जाती है, बच्चा रोया तो कहते हैं जन्म, वही आखिरी में निकलती है कहते हैं मौत। तो जन्म और मौत तो है ही नहीं, यही हमें धर्मशास्त्र में बताया। तो हम इसमें यात्री हैं, तो हम समझ जाते हैं कि यार ये जन्म क्या है, ये मेरी माँ क्यों हुई। एक बच्चा गर्भ से पैदा होता है किसी शाहूकार के यहाँ, कोई भिखारी के यहाँ, कोई मिनिस्टर के यहाँ, कोई चपरासी के यहाँ, किसी की आँख नहीं है, क्या कारण है? तो भाग्य, नसीब, किस्मत कैसे बनती है? तो वही ग्रंथों में कहा कि इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट, डिजायर रखा, मिला, फिर हमारे कर्मों का फल है ये। तो जब हमें पता लग जाता है तो हम यार ये रोल समझते हैं कि भैया ये एक्टर एक्ट्रेस जैसे रोल करते हैं ना मूवी में, कि शाहरुख खान भिखारी भी बन जाता है, शाहूकार भी, डॉक्टर भी, मिनिस्टर भी, तो उसे पता है ये रोल है। तो हमने फिल्म साइन की थी। तो ये जन्म से मौत तक का जो खेल है, जो कहीं मौत होती नहीं है, हम एक फिल्म का रोल अपना रहे हैं। तो जब पता लग जाता है जीवन में खुशहाली आ जाती है। तो आपकी जीवन की खोज जरूरी है कि दुख का कारण क्या है। यार सब कुछ होकर शाहूकार भी दुखी है, भिखारी भी दुखी है, मिनिस्टर भी दुखी है, चपरासी भी दुखी है, 80 साल का दादा भी दुखी। तो जब हम खोज करते हैं, जो 18 साल मैंने पहले जब खोज किया, मैं भी दुखी था, तो जब खोज करने गया 4 दिन से 9 दिन, तो जीवन को प्रसाद मिल गया, आत्मज्ञान, तो जिससे कि जीवन की वो सच्चाई पता लगी। और हमने वही हज़ारों लाखों पर 16 साल पहले अप्लाई किया, पब्लिक नहीं किया। और जब हज़ारों लाखों की खुशियाँ देखी, भारती जैसे मुरादाबाद की बेटी देखो, सिर्फ रिलैक्स में सहज रही और मौज में रही, और लास्ट में परम धाम नाचती हुई गई, वेंटिलेटर पे भी डांस करी थी एम्स दिल्ली में। तो ये जीवन का ज्ञान मिला कि मृत्यु होती नहीं है, हमने अपने घर जाना है। तो जब आप स्वयं इसकी प्यास लगाएंगे तो अपने आप ये प्यास बढ़ती जाएगी, और जब मौज आएगी तो मौज हर एक को चाहिए। हमारे देखो हज़ारों लाखों सिर्फ वाणी सुनकर बताया ना। जो 16 साल के बाद हमने दिसंबर 2023 में पब्लिक किया, मास्टर जी भी नाम नहीं है, देखो MAA माँ, इस शरीर को माँ जन्म देती है, नया जन्म मिलेगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, मौज आ जाएगी। कैसे? STER स्टायर, नेगेटिविटी पॉजिटिव में बदलेगी, मिलेगा क्या? जी, गॉडिज्म, हैप्पीनेस, ब्लिसफुल। मास्टर जी के नाम से हम सोशल मीडिया दुनिया के आगे 2 साल पहले आए, और कितनों पर हमने अप्लाई किया। अब तो प्रूव है, मतलब आप कहेंगे हज़ारों, 10 साल का बच्चे से 80 साल की दादी, 4 जनरेशन मौज में आ गए, खुशहाल हो गए, हैप्पी हो गए। और क्या है, 17-18 साल में कभी निःशुल्क 1 रुपया कभी किसी ने लिया। छोड़ना क्या है? कुछ भी नहीं, लेना देना कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है, समझना है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, गुरु नानक देव ने गुरु अंगद को समझाया, ग्रंथ में कुछ भी नहीं है। जीसस ने समझाया, 35 साल पहले कोई धर्म नहीं था, जिन्होंने समझाया उसके साथ एक लहर आ गई और वो धर्म बन गए। तो असली धर्म तो न्यूक्लियस, वो आत्मा है, सनातन आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो मरना है, सबका एक ही है। जब ये समझ में आ जाती है, जीवन खुशहाल हो जाता है। स्वयं की भूख चाहिए ना, यार ये दुखी क्यों हैं हम लोग, तो ज़िंदगी का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ वाणी सुनने से ही आप देखें जीवन में रूपांतर आने लग जाता है। वाणी सुनने से आध्यात्मिक शांति मुझे तो मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर्स को तो पैसा चाहिए, उन्हें शांति कैसे मिलेगी? तो उनको जब मालूम पड़ जाएगा जीवन का ज्ञान कि भाई तुम जो ये कर रहे हो, ये जो कर्म कर रहे हो, तुम डॉक्टर हो, राइट हैंड ऑफ द गॉड। क्योंकि ये शरीर जो सी वर्कशॉप है परमात्मा की, इसका काम डॉक्टर को दिया है। अगर डॉक्टर ये समझ जाएगा
कि ये शरीर का काम मैंने दिया, परमात्मा ने सब कुछ मुफ्त दिया है, तो अपने आप जो सा वो जो चल रहा है उसके कर्म अपने आप सहज हो जाएंगे। जो रिक्वायर्ड है, जो सही है, वो उतना लेगा। नहीं तो फिर संसार में अज्ञान में तो लूटपाट चल रही है। फिर यहाँ पर है कौन सुखी? वो भी दुखी है। आज बच्चे देखो हमारे स्पेशली डिप्रेशन में जा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर के बच्चे हों, चाहे वो मिनिस्टर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, सब डिप्रेशन की ओर चल पड़े हैं। तो जीवन का ये ज्ञान जब मिल जाता है तो चाहे वो डॉक्टर हो, मिनिस्टर हो, सेठ हो, सबको चाहिए। क्यों बाहर कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, अपनी किताब नहीं पढ़ी। मैं कौन हूँ, जन्म क्यों, कोई सिर के बाल से पाँव के नखून तो कोई कहीं से लाया है क्या? सब मुफ्त में मिले हैं ना भाई। और आखिरी में शमशान में चाहे वो मिनिस्टर हो, चपड़ासी हो, सेठ हो, भिखारी हो, डॉक्टर, एक ही जगह जलकर राख हो जाते हैं। आगे जवाब देना पड़ेगा जिसने बनाया। महाराज जी, सबको पता है कि आखिर में सबको जाना सबको एक ही जगह है, उसके बाद भी सब लोग जो है ना पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। देखिए, पता सबको नहीं है। ये हम सोचते हैं आज स्कूल की किताब पढ़ने के लिए 15 साल स्कूल में थैला लेके सुबह शाम को गए ना, तब जाकर 12वीं का सर्टिफिकेट मिला है। तो किसी को नहीं पता। बोल तो देते हैं तन मन धन तो चुको अर्पण क्या लागे मेरा, वो रटे रटे तोते की तरह नकल। पाठ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, पर वो बोल क्या रहे हैं उनको पता ही नहीं कि तन तेरा नहीं। समझ आ गई तुझे कि तू कहीं से खरीद के नहीं लाए शरीर को? कोई पार्ट तेरा नहीं है। धन जो इस शरीर से मेरा तेरा नहीं है रे भिखारी। ये मन में माया चलती है, झूठ बोल रहा है, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अज्ञान में बोल रहे हैं ना। तो जब तक धर्म को स्वयं को जानेंगे नहीं। अब देखो हमारे हजारों लाखों लोग धर्म को जान गए। अब मैं पीछे तिहाड़ जेल के 9 जेलों में करके आया। मैंने कहा मेरे यहाँ कोई जेल गया? एक भी नहीं गया। 17 साल में सुसाइड हुआ, एक भी नहीं हुआ। ज्ञान मिल गया ज़िंदगी का। हमारे यहाँ भी डॉक्टर हैं, सब तरह के सेठ लोग हैं, पर आप देखेंगे वहाँ सब एक प्रेम का परिवार है, कोई किसी पर। अज्ञान के कारण ये है। ज्ञान रेगुलर समझें। गीता पढ़ तो ली, समझा तो कुछ भी नहीं, एक लाइन नहीं मैच करती। गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा, बाइबल पढ़ी, कुरान पढ़ा, धम्मपद पढ़ी, लाइन तो एक भी मैच नहीं करती भाई। जो लिखा है उसके विपरीत चल रहे हो। तो जब आप समझोगे तो फिर जीवन अपने आप। महाराज जी, आजकल जो ज्ञान दे रहे हैं सब जने मंचों, बड़े बड़े मंचों से, वो भी कहते हैं धन के पीछे मत दौड़ो, लेकिन बिना धन के वो भी प्रवचन नहीं करते हैं। हाँ देखो क्या होता है, कहा ना कि ये ग्रंथों में एक बहुत बड़ी बढ़िया लाइन बोली है कि किसी तत्वदर्शी ज्ञानी से जाकर ज्ञान लियो। तत्वदर्शी ज्ञानी का अर्थ होता है जिसने दर्शन किया हो तत्व का, आत्मा का। जो बोल रहा है उसका अपना अनुभव होना चाहिए, ना कि वो पोथी पढ़कर बोल रहा है। तो पोथी पढ़कर जो बोलता है वो पहला धर्म का एक जो है, हम कहते हैं पंडित है, पुरोहित है, गुरु है, जो भी बहिर्मुखी बाहर का वो धर्म का ज्ञान दे रहा है। तो बाहर का जो भी धर्म का ज्ञान देगा वो माया में जाएगा ही, क्योंकि उसके लिए माया ट्रांजेक्शन है, संसार में व्यापार है ना। तो बाहरी धर्म व्यापार के साथ चलेगा, वो जुड़ा हुआ है। फिर वो आंतरिक धर्म की तरफ जब कोई जाता है, तत्वदर्शी ज्ञानी कौन? बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉजेस, खुराज, नामदेव, तुकाराम जैसे लोग आंतरिक गुरु हुए। इन्होंने क्या लिया? तो वो आंतरिक गुरु परमात्मा से मिलाता है, मुक्ति दिलवाता है। तो दो है, एक बहिर्मुखी गुरु, एक अंतर्मुखी गुरु। एक बहिर्मुखी पंडित, एक अंतर्मुखी पंडित। तो बहिर्मुखी तो व्यापार से ही माया चलती है, संसार चलता है। तो बस यही है और कुछ नहीं है। आज के युग में इनकी पहचान कैसे हो सकती है? पहचान जो है, जिसको भूख होती है, देखिए आपने बच्चों का एडमिशन कराना, आप जाके स्कूल की पूरी इंक्वायरी करते हो, क्या है क्या है, कि डॉक्टर क्या है, इतनी फीस ले रहा है। इंक्वायरी करो ना, जानो ना तत्वदर्शी ज्ञानी कौन होता है। गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान सब में लिखा हुआ है। पहचान करो कि जो तेरे को जीवन का मार्ग दे रहा है। तू चाहता है इस शरीर के आगे तुझे लेने कौन आएगा? शमशान कब्रिस्तान के आगे कौन? तो मौत तो होती नहीं है। तो फिर आप खोजो ना भाई उस गुरु को। अगर तुम्हें मुक्ति मोक्ष चाहिए और सचखंड चाहिए, वो जन्नत चाहिए तो, पर अगर आपको चाहिए ही नहीं तो आप क्यों खोजोगे? तो जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पेड़। कहते हैं ना, गुरु की खोज बड़ी ज़रूरी है। जब आप खोज करते हो तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। महाराज जी, आपने भारती दीदी के बारे में बताया, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आजकल वो भी बीमारी से जूझ रहे हैं और वो भी खुशहाल नजर आते हैं। देखिए, जब भी कोई देह के अंदर विधेय हो जाता है, उसे समझ जाता है ये शरीर जो है मरा हुआ देह ही है, इसमें मैं एक मुसाफिर हूँ। तो जैसे जैसे वो समझता है, जीवन के उस पूरे फ्लो में चल देता है। वो दर्द में रहते हुए भी दर्द से बाहर हो जाता है। आ निकलेगी पर कहीं पर भी शिकायत नहीं उठेगी। ऐसी भारती भी देह में विधेय हो गई, जलती ही 70% शरीर जला, स्कूटर पर बैठ के जा रही है और वहाँ पर पट्टियाँ बदली जा रही हैं, उसके बाद भी दर्द नहीं हो रहा उसको। और एम्स तक में वो लास्ट वेंटिलेटर में जब का पार भ्रम जा रही है, डांसिंग डेथ हुई है। तो जब तो जान लेता है, तो ऐसी प्रेमानंद जी अपने आनंद में हैं। वो जानते हैं यार ये शरीर तो मरी हुई काया है, इसमें से मैं मुसाफिर हूँ, मुझे अपने घर जाना है। तो फिर इसमें जो उपलब्ध कर लेता है सत्य को, वो उस मस्ती को पा लेता है, कोई भी जो भी दे। और एक 99% DNA, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, सबका बंदर बंदरी से मिलता है। तो हम पुराने बंदर बंदरी थे। फाइनल एवोल्यूशन करो, आखिरी विकास क्या है? भगवता, भगवान नहीं, भगवता। देयर इज नो गॉड, गॉडिज्म, जो हर मनुष्य को पाना है। और ये कैसे मिलेगा? अंदर का रिलैक्स।
जैसे भारती ने प्रूव किया, देह में विदेह हो गई, जीवन का वो यथार्थ पा लिया। सबको पाना है और अपने घर चलो यार, वो एक ओंकार सतनाम सबका मालिक है, गॉड इज वन, एक ही अल्लाह, सबने यही कहा। उस एक को पाओ और अपने मनुष्य देह को सफल करो, शांति मौज में रहो। यही सब था, यहीं रह जाएगा। आए खाली हाथ जाओगे खाली हाथ। मौज और खुशहाली पाओ और जन्म को सफल करो, बस यही।